हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के न्यू जैकेट के बारे में। वैसे तो पीएम मोदी अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए हमेशा से ही फेमस है, जाने जाते हैं। लेकिन इस बुधवार को लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नया जैकेट पहना। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। Zero water use 28 PET bottles and IIT connection story of PM मोदी's जैकेट। देखिए, ऐसे नीले कलर का जैकेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुधवार को लोकसभा में पहना था, जो कि रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल्स का बना हुआ था। पब्लिश ऑन Feb 9, 2023, द रिसाइकल्ड बॉटल जैकेट डोन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन वेंसडे इन पार्लियामेंट इज मेड ऑफ इकोलाइन क्लोथिंग बेस्ड इन करूर, तमिलनाडु। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोंट मतलब पहना था, पहन लिया, जो जैकेट पहना था बुधवार के दिन लोकसभा में, वो इकोलाइन क्लोथिंग कंपनी द्वारा बनाया गया था, जो कि करूर, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। द कंपनी रिसाइकल पीईटी बॉटल्स एंड अपसाइकल देम इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स सच एज गारमेंट। कंपनी पीईटी बॉटल्स वो बॉटल्स होती हैं जिनका हम एक से ज़्यादा बार यूज़ करते हैं, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बॉटल्स, उससे बनी हुई ये कोट थी। एंड अपसाइकल्स देम इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, और उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में चेंज किया जाता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको लंबे समय तक टिकाऊ रहने लायक बनाया जाता है, सच एज गारमेंट्स। हिंदुस्तान टाइम्स स्पोक टू फर्म्स मैनेजिंग पार्टनर सेंथिल शंकर। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर सेंथिल शंकर से इंटरव्यू में ये सारी बातें पता की। Prime Minister Narendra Modi was seen in Parliament on Wednesday wearing a special light blue सदरी जैकेट। देखिए, ये सदरी वर्ड है एक खास किस्म का जैकेट, जैसा कि पीएम मोदी अक्सर जैकेट पहनते हैं। स्लीवलेस जैकेट, जो कि मोस्टली साउथ एशिया में पहना जाता है। द जैकेट इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल फ्रॉम डिस्कार्डेड प्लास्टिक बॉटल। ये जैकेट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल का बना हुआ था। इट वॉज प्रेजेंटेड टू पीएम मोदी बाय द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ड्यूरिंग द इनाग्रेशन ऑफ इंडियन एनर्जी वीक इन बेंगलुरु। ये जैकेट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा प्रेजेंट किया गया था इनाग्रेशन सेरेमनी ऑफ इंडिया एनर्जी वीक इन बेंगलुरु। द जैकेट डोन्ट बाय पीएम मोदी इज मेड बाय इकोलाइन क्लोथिंग, अ ब्रांड ऑफ श्री रेंगा पॉलीमर्स रन बाय IITian NK शंकर। दो IITian हैं जो ये कंपनी चला रहे हैं। एनिसन सेंथिल शंकर बेस्ड इन करो, तमिलनाडु में। द कंपनी रिसाइकल PET बॉटल्स एंड अपसाइकल्स देम इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स सच एज गारमेंट। हिंदुस्तान टाइम्स स्पोक टू फर्म्स मैनेजिंग पार्टनर सेंट्रल शंकर। IOC वॉज लुकिंग फॉर वेंडर्स। IOC ऐसे वेंडर्स को ढूंढ रहा था हु कुड कन्वर्ट PET बॉटल्स, जो पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट बॉटल्स को आसानी से चेंज कर सके कपड़ों में। दे कॉन्टेक्टेड अस बिकॉज वी पॉसेस द नेसेसरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज। उन्होंने हमसे संपर्क किया क्योंकि हम इस काबिल हैं, हमारे पास वो एक्सपर्टीज़, वो नॉलेज है, जिसके ज़रिए हम PET बॉटल्स को इस तरह के गारमेंट्स में बदल सकें। वी हैड गिवन देम 9 फैब्रिक ऑप्शंस फ्रॉम विच प्राइम मिनिस्टर चोज द ब्लू शेड। 9 ऑप्शन दिए गए थे मोदी जी को, जिसमें से उन्होंने ये नीले कलर का जैकेट चूज़ किया। दैट इज़ वाई हिज टीम स्टिच एंड गेव हिम विच ही वॉर टू पार्लियामेंट यस्टरडे, जिसे उन्होंने पार्लियामेंट में पहना बुधवार को। से शंकर क्लेमिंग दैट दे आर द ओनली वंस इन इंडिया डूइंग दिस बॉटल्स टू गारमेंट रिसाइकलिंग प्रोसेस। शंकर जी क्लेम करते हैं कि वो एकमात्र ऐसी कंपनी इंडिया में चलाते हैं जिस तरह के रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल से कपड़े तैयार कर सकती हैं। देखिए, आप एक बार सोचेंगे कि प्लास्टिक की रिसाइकेबल बॉटल से कपड़े कैसे बनाए जा सकते हैं, तो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा कि एडिडास, प्यूमा जैसी बड़ी कंपनियां हैं, ये समुद्र में फेंके गए कचरे, प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकल करके उनसे जूते बनाती हैं। तो जब जूते बनाना पॉसिबल है, तो कपड़े बनाना भी पॉसिबल है। हाउ मोदी's जैकेट इज़ मेड। द जैकेट worn by Prime Minister Modi is made of 28 polyethylene terephthalate, also known as PET bottle. As a part of procedure, bottles are gathered and sorted and their caps and labels are removed. 28 पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट की बोतल को यूज़ किया गया है इस जैकेट को बनाने में। सबसे पहले इन बोतलों को इकट्ठा किया जाता है, इनको सॉर्ट किया जाता है, इनके कैप्स और लेबल्स उतारे जाते हैं, एंड इट इज़ देन
crust, clean and recycle in 10-step process to clean hot wash flakes. These flakes are there used to make polyester fibers and these fibers become yarn. Yarn fabric and fabric becomes garment. 10 स्टेप्स में 10 चरणों में इस पॉलीथिलीन प्लास्टिक को रिसाइकल करके इससे यार्न निकाला जाता है, यार्न धागा बनाया जाता है और उस धागे से फिर गारमेंट्स कपड़े बनाए जाते हैं. According to Shankar, the energy required for this process is much lower than the required for the conventional route and CO2 emissions are also zero. शंकर जी कहते हैं कि इस प्रक्रिया से कपड़े बनाने में बहुत ही ये इको फ्रेंडली है, इसमें CO2 एमिशन नहीं होता और पानी का भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता और ना ही इसमें मटेरियल को जलाने की ज़रूरत पड़ती है. In the process we use a methodology called technology which imports dye in matrix of fiber as it is made, so not a single drop of what is utilized for this. He continues, it is the greatest and most eco-friendly way of dyeing. वो बतलाते हैं कि ये सबसे स्वच्छ, साफ़ सुथरा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका है कपड़ों को तैयार करने का, गारमेंट्स तैयार करने का. On the question of whether he has any request from government to help the industry, Shankar says that the expectations of the government have been more than made by PM सिंगल गेस्चर प्राइम मिनिस्टर मोदी. देखिए, मोदी जी ने जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में वो गए तो उन्होंने इस ड्रेस के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने इस ड्रेस को एक्सेप्ट किया और वो पहनकर चले गए. मोदी डिडंट से अ सिंगल वर्ड अबाउट हिज गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट बट जस्ट देन वन एक्ट ऑफ कमिंग टू द पार्लियामेंट विद द कोट इज़ मोर देन इनफ. उनका इस ड्रेस को एक्सेप्ट करना और पार्लियामेंट में पहनकर जाना ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है. वहीं विपक्ष के एक नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उसी दिन उसी मीटिंग में लुइस विटॉन कंपनी की 50,000 या 56,000 रुपये की शॉल, नहीं माफ़ कीजिएगा, मफलर ओढ़े बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे. तो समझना चाहिए हमारे देश के नेताओं को, पॉलिटिशियंस को, जो गरीबों के हित की बात करते हैं और उस तरह का शो ऑफ करते हैं इतने महंगे प्रोडक्ट्स का, उनको मोदी जी से कुछ सीख लेनी चाहिए. थैंक यू, धन्यवाद.